नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां बीजेपी विस्तार कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर इस बैठक में मंथन किया गया। करीब 5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें समीक्षा की गई, फीडबैक लिए गए, आगे की रणनीति बनाई गई और हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया कि 19 में जिन सीटों पर हारे थे, 24 में उनको भी कैसे जीतना है। करीब 5 घंटे तक बैठक में इसको लेकर मंथन हुआ। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे। ईडी के निदेशक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के हमलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाने वाले लोग कई कारणों से भ्रमित हैं और सीवीसी अधिनियम में संशोधन जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, उसको बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना का स्तर बढ़ रहा है, केजरीवाल ने कहा। और हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ने की वजह से जल स्तर बढ़ा है। हथनीकुंड से सीमित स्तर पर पानी छोड़ा जाए, ये मांग की गई, जिससे यमुना का जल स्तर और ना बढ़े। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। दिल्ली में बाढ़ आई तो दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा। और यमुना का स्तर 1978 के बाद पहली बार 207.55 मीटर हुआ है और सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार आज रात यमुना का स्तर 207.72 मीटर होगा। तो सीएम केजरीवाल ने पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को और यमुना का स्तर 1978 के बाद पहली बार इस लेवल पे पहुंचा है अभी और इसके बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, ये उन्होंने कहा। हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ने की वजह से जल स्तर बढ़ रहा है और हथनीकुंड से सीमित स्तर पे पानी छोड़ा जाए, ये मांग की गई है। उन्होंने कहा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होना है। और पीयूष, इस पे ज्यादा जानकारी दिल्ली से हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, इसमें और किन बातों का जिक्र किया गया है, चूंकि यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंता जाहिर की गई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को बकायदा एक पत्र लिखा और सीधे तौर पे ये कहा है कि हथनीकुंड बैराज से पानी सीमित गति से छोड़ा जाए ताकि यमुना का जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं आगे ना बढ़े। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो फिलहाल वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच गया है और करीब 207.55 मीटर तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में आज बकायदा उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस लेटर को गृह मंत्री को लिखा गया है और उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस लेटर में कि दिल्ली देश की राजधानी है और कुछ हफ्तों में यहाँ पे G20 शिखर वार्ता होने जा रही है। ऐसे में देश की राजधानी में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर इस स्थिति से दिल्ली के लोगों को बचाना है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं एक लेटर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक तरीके से अपील, जो हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसके स्तर को कहीं ना कहीं कम छोड़ा जाए और ताकि जो यमुना का जलस्तर है वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद को राहत मिली है। ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 अलग अलग मामलों में जमानत दी है। हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप का केस उन पर दर्ज था और अब ताहिर हुसैन को राहत मिली है। तो हाईकोर्ट ने 5 अलग अलग मामलों में जमानत दी है और भारी बारिश से हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए जल भराव की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया
और इसी के साथ उन्होंने कांवड़ यात्रियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में पूरी हुई केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री को प्रदेश में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से अवगत कराया गया है। मानसून को लेकर इस वक्त पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण नदियां नाले उफान पर हैं। भारी बारिश और जलभराव के कारण स्थानीय घर छोड़ने को मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर नाले की सफाई भी की। बारिश रुकने के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता चित्रा सरवारा जहां स्थानीय लोगों से मुलाकात करने पहुंची, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की। आज पूरे भारत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर उत्तरी भारत के अंदर जगह जगह लोग परेशानी में। हरियाणा के अंदर भी कहीं नदियां टूट गई हैं, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी घुस गया है, फसल बर्बाद हो गई है। इस समय मदद की जरूरत है, राजनीति की नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में जहां भी है, लोगों की मदद करें। जिसके घर पे भोजन नहीं बन पाया बाढ़ की वजह से, भोजन भिजवा दें। जो बाढ़ की वजह से बीमार हो गया, हॉस्पिटल भिजवा दें। जिसका घर टूट रहा है, रहने के स्थान नहीं रही है, किसी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करा दें। आज ये वक्त नहीं कि हम आरोप प्रत्यारोप करें, किसकी गलती थी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, ये बात की बात है। आज का वक्त है हम सब मिलकर मानवता की मदद करें, जरूरतमंद की मदद करें और लोगों को इस बाढ़ के प्रकोप से बचाएं। और बाढ़ के हालात पे अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बैठक में शामिल अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने बाढ़ प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे किया है। कुरुक्षेत्र और अंबाला ज्यादा प्रभावित है, लोगों को हर जगह मदद पहुंचाई जा रही है। और बारिश से हुए नुकसान को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने इलाके का जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज का अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पर स्वागत किया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके से एक लड़की का शव बरामद होने की सनसनीखेज सूचना सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके से कई टुकड़ों में कटा एक लड़की का शव बरामद किया है। लोकल थाना पुलिस ये मामला सामने आने के बाद से ही इसकी तहकीकात में जुटी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लड़की के शव की पहचान नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में दहशत है। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सदन के अंदर खूब हंगामा किया, जिसे लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी विधायक पे कार्रवाई करने की बात की और कहा कि सरकार कार्रवाई करे, इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। आगे उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में इनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। लोकतंत्र में जब भी नेता जैसे पक्ष है विपक्ष है तो अपनी बात को सब लोग रखते हैं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। जो नीरज जो बबलू है जो इस तरीके का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कार्रवाई का, लेकिन कुर्सी उठा के इस तरीके से पूरी देश की जनता और खासकर पूरे बिहार की जनता देखने का काम की है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना असली रूप दिखाया है।
असली रूप जो है भाजपाइयों ने अभी दिखाने का काम किया, पूरे देश के लोगों ने देखा और 24-25 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। लोकतंत्र। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पे केंद्रीय मंत्री ने हैंडपंप चलाया और हैंडपंप चलाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। मनाली लेह हाईवे पे डिबरिंग गांव में हैंडपंप चला रहे थे अनुराग ठाकुर। वीडियो वायरल होने पर सामने आया अनुराग ठाकुर का बयान कि 14,000 फीट पर मीठा पानी पीना एक अलग अनुभूति दे गया। तो ये वीडियो अनुराग ठाकुर का, जिसमें खुद वो हैंडपंप चला के पानी पीते हुए नजर आए। पटना जोन के रेल एसपी एएस ठाकुर ने बैंड बाजे के साथ पटना रेलवे स्टेशन पे साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उनसे खास बात की हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने। बिहार के पटना में आज रेल एसपी द्वारा साइबर अपराध के प्रति एक जागरूकता अभियान पूरे अपने पटना जोन में चलाया गया। हालांकि एसपी द्वारा आज खुद ये पटना जंक्शन पर कर रहे थे। आज हमारे साथ रेल एसपी एके ठाकुर सर मौजूद हैं। सर, काफ़ी मेहनत करने को मिल रहा है सर, काफ़ी कुछ देखने सुनने को मिला, कितना लाभ पहुंचेगा पब्लिक को? इसमें साई अवेक यानी साइबर क्राइम के प्रति अवेकनिंग यानी जागरूकता, रेल में जो यात्रा कर रहे हैं रेल से, तो रेल यात्रियों के बीच साई अवेक नाम से ऑपरेशन 16 जून से रेल पुलिस पटना के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसएसपी के बैंड का सहायता लेते हुए बैंड शो के माध्यम से साई अवेक ऑपरेशन के बारे में और जो मोस्ट 7 प्रकार के साइबर क्राइम है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये पूरे पटना जंक्शन पे और विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भी किया जाएगा। जैसे 7 प्रकार के मोस्ट कॉमन है, जैसे जूस जैकिंग है, जो यात्री आते हैं प्लेटफॉर्म पे चार्जिंग में लगा देते हैं, उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि वो अपना केबल से नहीं करेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो उनका डाटा का चोरी करके अवैध निकासी की जा सकती है। फिर RFID टेक्निक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जिसके द्वारा उनका जो ATM कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, तो वो उसमें उनके पॉकेट में है, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो अपराधी उनका चुरा सकते हो। तो इसके लिए भी हिदायत किया गया कि RFID बॉक्स आता है, 200-300 रुपया उसकी कीमत होती है, उस बॉक्स में रख के ATM कार्ड को सुरक्षित रखकर यात्रा करें। उसी प्रकार से यदि आपके यात्री मोबाइल आपका पिन कोड पासवर्ड ले लेते हैं, तो उससे ये एकदम एस्टेब्लिश आ गया है कि आपके चोरी होने के बाद उसी मोबाइल से साइबर फ्रॉड होता है। वो उसका कारण सबसे होता है वन टच फ्रॉड, यानी आपका वो मोबाइल खोलते हैं और 2,000 रुपये तक की निकासी, जिसमें कि OTP की जरूरत नहीं होती है, वो अवैध निकासी की जाती है। इस प्रकार 7 जो पम्पलेट के माध्यम से 7 प्रकार के जो मोस्ट कॉमन अपराध है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये थे रेल एसपी एके ठाकुर सर। हालांकि इनके आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि हर रहकर कुछ ना कुछ ये नया करते हैं जिससे यात्रियों को लाभ पहुंच सके। सहयोगी राजा का साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। बिहार के मोतिहारी जिले के बनकवा आशा कार्यकर्ताओं ने मानदेय समेत विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य गेट के पास बैठे आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आशा फैसिलिटेटर अध्यक्ष पूनम कुमारी ने कहा कि हम सब के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, हमारी मेहनत के अनुकूल हम सबको वेतन नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से 1,000 पारितोषिक राशि के बदले 10,000 रुपये मानदेय के रूप में देने का राज्य स्वास्थ्य कर्मी घोषित करने की मांग की है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के सदर प्रखंड के नरहेट गांव के वार्ड नंबर 11 और 12 में कोसी कहर बरपा रही है, जहां अब तक 150 से ज्यादा घर जल समाधि ले चुके हैं। इलाके में हो रहे कटाव के चलते लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। सर, हम लोग अब ऊंचे स्थान धरेंगे बांध के किनारा, जहां हमरा का सरकार देते बनबे ला घर तक बनेबे, बांधे पर न जेबे कतो। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। लगभग 72 मिनट में सत्र को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे से भाग रही है, लेकिन कब तक भागेगी, हम लोग बात मनवाकर ही दम लेंगे। नीतीश जी के साथ वो गए हैं
नीतीश जी ने भी हमारी पार्टी के बारे में यही सब कहा था, बाद में हमसे मिल भी लिए थे। तो सुविधा के लिए बीजेपी का नाम लेने से कई लोगों का मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, इससे अगर किसी की दुकान चल रही है तो चलाएं। बिना मोदी और बीजेपी का नाम लिए बिना तो बाइक ही पूरी नहीं हो सकती। कोई चैनल चला भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी का नाम लेते हैं तो अपना महत्व बढ़। बीजेपी मांगते रह गया लेकिन नीतीश कुमार नहीं दिए। समझ लीजिए, वित्त मंत्री का बयान आया था, बाद में वित्त मंत्री ने बोला कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग देंगे। इनके दबाव के बावजूद बोला हमारे वित्त मंत्री माननीय सुशील मोदी जी ने। आप जान लीजिए कि इनकी ये लाख चाहें इस बार की नहीं देंगे, सरकार में रहें ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर हाल में भाजपा जो है नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।